जी, ब्रेक से आ गए वापस और बात करेंगे कि भाई शादी सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं या दो दिलों का मिलाप नहीं, दो खानदानों, दो जिंदगियों और बहुत सारे रिश्तों क्या होता है। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और एतमाद पर कायम होती है। लेकिन जब एतमाद की जगह शक ले ले तो क्या होता है कि जब शक कोई करता है तो आपको बात बात पर गुस्सा आ रहा होता है, हर बात पर बदगुमानी शुरू हो जाती है और उस शक की बुनियाद पे फ़ोन चेक किया जा रहा होता है, मुख्तलिफ सवाल किए जा रहे होते हैं और छोटी छोटी बातें बड़े बड़े आपके झगड़ों में तब्दील होती चली जाती हैं और यही खूबसूरत रिश्ता जो है जहनी अजियत बन जाता है। आज हम बात करेंगे शक्की मिजाज शरीक हयात और तनक मिजाज शौहर या फिर बीवी कह लें, गुस्सा या अदम एतमाद और रिश्तों में बढ़ते हुआ ये जो गैप हो रहा है ना, दूरियां हो रही हैं, इस पे बात होगी। क्या शक मोहब्बत की अलामत है या फिर ये कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है? क्या गुस्सा एक आदत है या एक नफ्सियाती मसला है? और एक ऐसे रिश्ते को कैसे बचाएं, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है जब भी आती हैं बहुत अच्छे से बता के जाती हैं, माहिर नफ्सियात हैं मोनिका वासवानी। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिका, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक हैं? ठीक-ठाक, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठीक हैं? हूँ, सुबह खैर। और बहुत अच्छा लगा कि ओह! आप आई इस वक्त और बहुत अच्छा आपने कलर पहना हुआ है। आपने भी बहुत अच्छा कलर थैंक पहना यू। हुआ ये है। बहुत अच्छा आपने मुझे अच्छा है, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो हाँ। मैंने इतनी सारी बातें कर दी, जी, जी। मिला-जुला सब हम सब पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि शक जो है क्या एक फितरी एहसास है या नफ्सियाती मसला बन गया है? देखिए शक जो है जिसे हम सस्पिशियसनेस कहते हैं या फिर एक कहते हैं ना कि एक फीलिंग के जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई मतलब किसी के आपके हस्बैंड की या वाइफ की किसी और में इन्वॉल्वमेंट है या कोई इस तरह की चीज़ तो वो थोड़ा बहुत पोजेसिवनेस की वजह से वो सब में ही थोड़ा बहुत तो शायद प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। नेचुरली जहाँ है ये। नेचुरली जहाँ थोड़ा बहुत प्यार होती है वहाँ पे थोड़ा कंसर्न होता है, पोजेशन की आपको फीलिंग, पोजेसिवनेस की फीलिंग आती है और शायद कितना ही आप कहें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन ट्रस्ट डेवलप होने में रिश्ते में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। दो लोगों के बीच में जो ट्रस्ट होता है वो टाइम ही डेवलप होता है, ठीक जी। है। तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत है टू सम एक्सटेंट जिसकी वजह से आप दूसरे को ज़हनी अज़ियत नहीं दे रहे, परेशान नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं कंसर्न शो कर रहे हैं, पोजेसिवनेस शो कर रहे हैं लेकिन आप उसकी ज़िंदगी नहीं मुश्किल बना रहे, तो तब तक तो ठीक है, वो प्यार की अलामत कह सकते हैं आप, हाँ। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ये मसला अब बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक तो सोशल मीडिया, ठीक है, फ़ोन का जो इस्तेमाल है हर छोटी बच्ची के पास, हर बच्चे के पास, हर किसी के पास, शादीशुदा है, बड़े आदमी का मतलब बड़ी उम्र का कोई आदमी किसी है, भी एज किसी ग्रुप भी के एज, हों, मतलब देयर इज़ नो वो कोई कोई लिमिट नहीं है लिमिट उसकी। नहीं है। और बहुत जो है ना ईज़िली एक्सेसिबल है लोगों को एक्सेस करना। आपने इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर दिया, आपने उसको मैसेज भेज दिया, आपने उससे बात करना शुरू, मतलब इट्स वेरी वेरी एक्सेसिबल। जो पहले किसी दौर में ये सब कुछ नहीं होता था, अब वो बहुत सारी चीज़ें मतलब अब बिल्कुल अब उसको जस्ट इन बहुत योर लाइटर वे में हैंड्स। लोग लेते हैं। हाँ, ये नहीं एग्ज़ैक्टली लगता कि कि अरे ये मतलब क्यों कर दिया या हाँ, हम क्यों मतलब इस रिस्पॉन्स दें। हाँ, कि मतलब शादीशुदा लोग जो हैं वो शादी हुई हुई है, बच्चों के साथ भी वो, और ऐसा लगता भी नहीं है कि मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ है। जस्ट फॉर फन जो है वो आप देखेंगी कि वो मतलब और उससे इस क्या तरह होता है की रिश्तों चीज़ें में बदगुमानी पैदा होती बिल्कुल। है। कुछ लोग तो बात-बात पर लेकिन डॉक्टर साहिबा बदगुमान हो जाते हैं। हालाँकि उनके पास कोई उसका सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, बस कुछ शक हो गया तो बस उसी पे बदगुमान होके बैठे हुए हैं। तो इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए एक चीज़ ये है कि लेट सपोज अगर बाज़ मर्तबा ये होता है कि अगर आपको शक है या पोजेसिव है, अब जो दूसरा बंदा है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो कहते हैं ना, वो आप फ़ोन्स में अक्सर हमारे पास आते हैं कपल्स, तो मैं उनसे ये कहती हूँ ये प्रॉब्लम्स लेकर, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, वो मुझसे मर्द हजरात कहते हैं कि मेरी बीवी बार बार फ़ोन फ़ोन चेक चेक करते हैं। करती है और कहती है पासवर्ड डालो। तो मैंने कहा आपके फ़ोन में पासवर्ड है क्यों? हुँ, क्यों है पासवर्ड है पासवर्ड? क्यों? हुँ। मतलब और अगर है भी तो आपकी बीवी को क्यों नहीं पता है? या अगर आपकी बीवी के फ़ोन में पासवर्ड है और आपको क्यों नहीं पता है? मतलब क्या ज़रूरत क्या है? अस्सलाम वालेकुम बचिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर? Good morning. I'm good, alhamdulillah.
जी, वजिया ये बताइए, हम बात कर रहे हैं कि भई शरीक मॉर्निंग हयात अगर में शक करता हो तो खुद को कैसे सँभालें? तो अगर वाक़ई किसी का शरीक हयात कोई शौहर हो या बीवी हो, कोई भी हो सकता है इसमें से, अगर शक करें तो हम खुद को किस तरह सँभालेंगे अगर उनके सवालात की बौछार हो रही हो उस वक़्त? हुँ। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये एक समंदर है, इसमें बहुत सारी जो है ना बहुत डेप्थ है। लाइक फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपने जैसे स्टार्ट किया टॉपिक मुझसे क्वेश्चन से कि लाइक इसकी पहले ना लाइक रीज़न देखनी पड़ती है कि आपका पार्टनर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वाइफ़्स होती हैं वो हस्बैंड पे शक कर रही होती हैं क्योंकि उनकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं या वो पार्टीज़ में बहुत जा रहे होते हैं या वो गैदरिंग्स में बाउंड्री नहीं रख पा रहे होते या वो कॉल्स जो एक्सेसिवली फीमेल्स की अटेंड कर रहे होते, तो हुँ, फीमेल में एक नेचुरल इनसिक्योरिटी वाइफ़ में आ जाती है। इसी तरह वाइस वर्सा कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं वो जॉब में जो है अपनी बाउंड्री मेंटेन नहीं करती तो पार्टनर में वो इनसिक्योरिटी आती है। तो पहले देखना है कि क्या वो जो शक की बुनियाद है वो कैसी है कि रीजंस उसमें दिए जा रहे हैं। बेशक आप बहुत लॉयल हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि नेचुरली इस रिलेशन में इनसिक्योरिटीज को लाती हैं। आप हुँ, अगर अपनी बाउंड्री मेंटेन नहीं कर रहे या आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो टाइम नहीं ज्यादा स्पेंड कर रहे या कर रहे हैं तो कॉल्स पे हैं, तो बेशक आप वर्क उसमें वर्कलोड हो आपका। तो पहला इस क्वेश्चन को मैं पहले आंसर इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी कि उन चीज़ों को आपने देखना है कि आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है? क्या वाक़ई ही वो लाइफ़स्टाइल ऐसा है जो उसको इनसिक्योर कर रहा है? आपकी हुँ, पर्सनैलिटी में कुछ हैबिचुअल पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को इनसिक्योर कर रहे हैं? सेकंडली, अक्सर ये मैंने देखा है या लोग ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट इस पे बात करते हैं कि जब भी शक की बात की जाती है तो जिस पे शक हो रहा होता है वो उस पे वो लड़ाई करता है और ज़्यादा ब्लेमिंग स्टार्ट कर लेता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, मतलब वो दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग आ जाती है कि तुम गलत हो। जब कोई आपको लगे कि आपका पार्टनर इनसिक्योर हो रहा है तो उससे बैठ के कम्युनिकेट करें। आपने देखिए स्टार्ट किया कि खुद कैसे हैंडल करना है। देखिए हम खुद हुँ, जितना मर्ज़ी हैंडल कर ले, अगर आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है, आप पे शक कर रहा है, आप कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो आपने उसको रूट से सेट करना है। रूट से सेट करने के लिए आपको पार्टनर्स के साथ बैठ के, चाहे मेल हो, फीमेल हो, आपने कम्युनिकेट करना है, डिस्कस करना है, उनको ट्रस्ट में लेना है, उनको सेफ फील कराना है। जब एक पार्टनर अनसेफ फील करता है रिलेशन हुँ, के अंदर, हुँ, तो वो इस तरह की चीजें करता है। अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे जिसमें एनवायरनमेंट भी सेफ है, फिर भी जो पार्टनर है उसका कोई ट्रॉमा है, उसने कोई पेरेंट्स की सेपरेशन देखी है या उसका आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो उस वजह से उसका एक ट्रॉमा बन गया है। उस ट्रॉमे के ऊपर से उसको थेरेपी लेनी चाहिए जो वो शक कर रहा है। आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करना चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं है। हुँ, आप उस हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाला जो जो एक कनेक्शन हम बिल्ड करते हैं ना, उससे क्या होता है कि देखिए ट्रॉमा एक इंसान गुज़रा है, जो इंसान शक कर रहा है वो भी पीस में तो नहीं है ना, वो बिल्कुल भी ऐसे ही है। तकलीफ में है, वो भी एक मेंटल हेल्थ चैलेंज से गुज़र रहा है। वो अगर फीमेल है तो बच्चों को नहीं देख पा रही सही तरह से, उनका ख्याल नहीं रख पा रही, चिड़चिड़ी हो रही है। मेल है तो वो जॉब में फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जॉब में उलझ रहा है, ठीक है? क्योंकि वो उसकी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकल रही है। तो दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि अगर वो बिला वजह एक शक हो रहा है, ट्रॉमा बेस्ड शक है, तो उसके ऊपर उस ट्रॉमा पे काम करने की ज़रूरत है। अब तीसरे पे मैं आती हूँ, जो आपने मुझसे बेसिक क्वेश्चन ये किया था कि खुद को कैसे हैंडल करना है। हुँ, तो आपने अपने आप को उस आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। आपने ना तो आर्गुमेंट में इन्वॉल्व करना है, ना ही उस पार्टनर के साथ। आपने कोशिश करनी है कम्युनिकेशन को रीडायरेक्ट कर दें। अपने आप को उन ओवरथिंकिंग के लूप में नहीं लेके जाएँ। थर्ड, आपको पता है कि आप क्लियर हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन पार्टनर के साथ उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएँ और अकेले में भी उस चीज़ पे ना सोचें। और अगेन अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सही। जिस इंसान पे शक हो रहा होता है ना, उसके कोई ना कोई 1-2 इमोशंस ऐसे आ रहे होते हैं, जैसे हेट्रेड का कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों ऐसी चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो वो उसका एक ऐसा इमोशन आ रहा होता है जो होपलेसनेस की तरफ जा रहा होता है, नाउम्मीदी की तरफ जा रहा होता है कि मैं तो इतना अच्छा करके भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो हुँ। आप अपने आप को उस ये चीज़ के बातें ऊपर करते एप्रिशिएट हैं, ज़रूर करें। अक्सर बिल्कुल, शौहर भी करते हैं, बीवियाँ भी ये वाली बात कर रही बिल्कुल। होती हैं। डॉक्टर साहिबा, इस तरह की जब सिचुएशन हो, तो इन्होंने बताया कि भई अपने आप को जो है ज़्यादा सोच में ना लगाएँ। लेकिन एक चीज़ होती है, एक तरफ तो शक की हम बात करें, आजकल शक के साथ-साथ हसद भी एक-दूसरे से होने बहुत लग गई ज़्यादा है। हो रही है। तो इसमें क्या फ़र्क है? अगर इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो किस तरह आप क्या कहेंगी? ये क्या होती है फीलिंग्स क्या होती हैं? क्या इसे कोई बीमारी कहेंगे या क्या जी। कहेंगे? अच्छा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत राइटली आइडेंटिफ़ाई किया हुँ, वजिया ने कि क्या कॉज़ेज़ होती हैं, हुँ, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वज़ह से जो है वो पार्टनर्स इनसिक्योर। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपको नॉर्मली जो आम लोगों में हमें इश्यूज़ आते हैं, जो मैरिटल जब जहाँ पे 2 लोग हैं जो कि दोनों साइकोलॉजिकली ठीक हैं हुँ, वैसे, मतलब हुँ, कोई एज़ सच इश्यू नहीं आ रहा है उनके साथ।
लेकिन उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू या तो कोई ट्रॉमा है चाइल्डहुड या बचपन में कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ हैं, या बड़े होकर कोई ऐसी चीज़ है, या फिर पार्टनर का रवैया इस तरह का है कि सही। आप इनसिक्योर हो। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट भी करना चाहूँगी, वो ये है कि देखें देयर आर सर्टेन पर्सनालिटीज़ जिनमें ये इशू आता है, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक ख़वातीन की एक शख्सियत की बीमारी है। लास्ट टाइम हमने नार्सिसिस्टिक जी, पर्सनालिटी जी, डिसऑर्डर बिल्कुल। पे बात की थी। आज मैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाहती हूँ कि वो जिन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके शौहर बहुत सफ़र करते हैं। आई एम सॉरी टू से, सफ़र इस तरह कि वो उनके अंदर ये चीज़ होती है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इमोशंस जो है ना उनके वो बहुत दे हैव लाइक वेरी इन मतलब उतार चढ़ाव होता है इमोशंस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो अंदर से जो है ना बहुत अपने आप को खाली खाली महसूस करती हैं, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अग्रेशन पे उनका कंट्रोल नहीं होता, इम्पल्सिव होती हैं बहुत ज़्यादा, और शक शुबा बहुत ज़्यादा करती हैं। उनको ऐसे लगता है लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो वो उनको हर तरीके से जो है ना वो कहते हैं ना वो करने की कोशिश करती हैं। ख़ासतौर स्पाउसेस के साथ जो उनका रिश्ता होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको ये ऐसी सोसाइटी में आपको बहुत सारी ख़वातीन मिल जाएंगी, अ, मतलब जहाँ पर मसला जो है बातचीत से हल नहीं हो रहा, जहाँ हर चीज़ क्लैरिफाई हो गई है, थेरेपी हो, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो तो इसका ये सिर्फ मतलब ये खवातीन के है कि साथ ही होता है या? देखिए ये जैसे मैंने कहा कि जैसे कुछ ट्रेट्स नार्सिज्म के ज़्यादातर ट्रेट्स जो होते हैं वो मेल्स के अंदर जी, होते हैं, बॉर्डर लाइन में ज़्यादातर इसमें फीमेल फीमेल्स है। में होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बीमारी भी होती है जो कि हुँ। मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहती हूँ, एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी होता है। ये मिडिल एज में स्टार्ट होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये देखा गया, वैसे तो दोनों में हो सकता है, मेल्स फीमेल्स में, लेकिन ये कि ज़्यादातर मेल्स में ही होता हुँ, है। जो हुँ। बाय बुक है वो बता रही हूँ मैं आपको। उसमें बेसिकली ये होता है कि शक वहम की बीमारी होती है, सही। ठीक है। अच्छा, ये शक और वहम पे हम अभी जिस तरह शक और हसद पे मैंने बात की थी, जी। शक और वहम, ये जी। वहम बहुत जी। अहम चीज़ें इस पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन लेते हैं अब एक छोटी-सी ब्रेक। ब्रेक के थैंक बाद आप साथे रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे वेलकम बैक, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका वासवानी और उधर हमारे साथ हैं वजिया ज़फ़र, लाइफ कोच हैं। वजिया, मुझे ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे शक और हसद की बात हुई, फिर एकदम से वहम भी इसमें आ गया। अब ये तीनों चीज़ें अगर किसी के अंदर हैं, तो आप ये बताएं कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसे अपने आप को किस तरीके से ना सिर्फ संभालना है बल्कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाना है, क्योंकि देखिए यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर मार डालती हैं। हुँ, और ये तीनों चीज़ें हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये तीनों चीज़ें ज़्यादातर डिसऑर्डर्स में देखी जाती हैं। हुँ, ये क्योंकि ये जो सिम्पटम्स हैं, ये पूरी सिम्पटम्स की चेकलिस्ट होती है। अब जब ये सिम्पटम्स, क्योंकि देखिए कोई चीज़ सेवेरिटी पे जाती है और आपकी डेली लाइफ़ की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती है, तो उसको फिर हम साइकोलॉजिकली प्रॉपर इवैल्यूएट करवाते हैं, हुँ, मेडिकेशन के थ्रू, थेरेपीज़ के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, क्योंकि ये अब आप समझिए कि वो इन इन चीज़ों को हम आम डीलिंग के थ्रू थ्रू नहीं हैंडल कर सकते। जो मैंने शुरू में आपको रीज़न्स और कॉज़ेज़ बताए, वो हम हुँ, डेली लाइफ़ में हैंडल कर सकते हैं। बैठ के बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपकी बॉडीली, फिज़िकली, आपकी बायोलॉजिकली ही आपकी वो डिस्टर्बेंस चल रही है, तो डेफ़िनेटली उनके ऊपर फिर आपको उसी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और इसमें फिर वो पर्सन खुद तो सफ़र कर ही रहा होता है, उसके इर्द-गिर्द सब लोग सफ़र करते हैं, और हुँ। इस तरह के डिसऑर्डर्स में यूजुअली स्पाउसेस और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो अफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोज़ हो रहे होते हैं इन सब चीज़ों का, इन इन सिम्पटम्स के हवाले से, ठीक है? सो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है कि एक तो इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, जब वो ये सिम्पटम, जैसे स्पाउस है, ये पेरेंट्स हैं, ये चिल्ड्रन हैं, जब वो ये देख रहे हों, बच्चे अगर बड़े हैं, वो देख रहे हो कि उनके पेरेंट में या पार्टनर में ये चीज़ आ रही है, तो वो उसके लिए हेल्प सीक करने की तरफ जाएँ। क्योंकि जब वो खुद डील करते हैं, उसमें हुँ, फिर वो होपलेस भी होते हैं, और दूसरे पर जो देखिए डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि वो टैक्टिक्स प्ले करता है माइंड। आप एक चीज़ पे जब सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो माइंड फिर दूसरे तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है। सही। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन और डैमेज भी होता है, और सामने वाला भी जो है उसकी भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो इसमें हम यूजुअली रेफर ये करते हैं कि इसमें मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उन्होंने बात की, स्पेशली अगर हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की बात करें, इसमें मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही। लेकिन अगर हम नार्सिसिस्ट की बात करें, तो हुँ, इसमें यूजुअली देखा गया है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत आ रहे होते हैं। कुछ घर में जो है उनकी पेरेंटिंग बड़ी डिफरेंट हुई हुई
होती है, फिर उनके स्कूल्स में एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट होते हैं, तो ये रोल भी प्ले होता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस प्लस जो बायोलॉजिकल रोल जो बीच में बॉडी प्ले कर रही होती है रोल, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो घर में अगर जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका पार्टनर ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं या पेरेंट ऐसे हैं, हुँ, तो उसमें आप, क्योंकि टॉपिक को मैं उसी तक रखूँगी जो आपने स्टार्ट किया कि स्पाउस से रिलेटेड है, तो जब आपको लगे कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वहमी हो रहा है, शक ही हो रहा है, और वो नॉर्मल वहम नहीं है, मतलब वो डे टू डे विदाउट एनी रीजन कोई ना कोई नया वहम या कोई ना कोई नई बात शुरू हो रही है, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की जरूरत है। क्योंकि ठीक है। यूजुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, फैमिलीज को बिठा लेते हैं, फैमिलीज को बिठा के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, मामला और खराब होता है, फैमिलीज के भी दिल बुरे हो जाते हैं और पार्टनर और दूर हो जाता है आपसे। हुँ, तो आप प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो आपके साथ बहुत लॉयल और समझदार है, एडवाइजेस लें उसके ऊपर, और फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। देखिए, सही। हर चीज का सोल्यूशन तब होता है जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। जब हुँ, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं कि बस मैं फंस गया हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, जो जो इस चीज मर्ज से गुजर रहा है वो भी स्टक हो जाता है, और जो दूसरे लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं वो भी स्टक हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड तब होते हैं जब आप देखते हैं कि इसका हल कैसे हो सकता है। यूजुअली लोग इस तरह की कंडीशन में पार्टनर को छोड़ भी देते हैं, सेपरेशन ले लेते हैं। तो मैं ये चीज ऐड करूंगी कि आपकी अपनी अगर मेंटल हेल्थ उस लेवल तक जा रही है और आपने देखा आपने सारे सॉल्यूशंस पे काम कर लिया, हुँ, तो फिर एक टेम्पररी सेपरेशन का भी एक सोल्यूशन होता है कि आप थोड़ा सा उसमें क्योंकि जब तक आप उस पार्टनर के साथ होते हैं ना, यूजुअली ये भी देखा गया है, आप उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं ला पा रहे होते हैं, आप इतना उस लूप में स्टक हो जाते हैं कि आपको आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। यूजुअली सेपरेशन के पीरियड में आपका माइंड चलता है, आप देखते हैं कि अच्छा इसके ये सिम्टम्स हैं, इसके ये सॉल्यूशंस हैं, ये मेडिकेशंस हैं। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो फिर माइंडफुल होके इस रिलेशन में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और अपने आप को भी एक सेफ एनवायरनमेंट अपने लिए बनाते हैं। सही, बहुत अच्छी बात आपने की। अभी डॉक्टर साहबा आप जब वहम वाली बात करी, तो वहम तो इंसान को किसी भी बात पे अगर हो जाता है तो ये भी एक डिसऑर्डर ही हुआ ना। जी। अक्सर लोग कहते हैं भई आप वहम करें, ज़ाहिर बात है वहम क्या होता है कि आपको कोई चीज़ है नहीं, मगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं पहले से ही, हम्म। तो आप अपने आप को खुद ही ख़त्म कर देते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज वो वर्जिया ने एक्सप्लेन करती हैं। तो मैं तो जो स्पेसिफिक हुँ, साइकियाट्रिक और ख़ास तौर डिसऑर्डर्स से हैं, ये कि जो हाँ, जिसके लिए जो लाज़िमन डॉक्टर के पास लाज़मी आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, और जी, जिसका ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट है। अवेलेबल, और जो कि मेडिकेशंस जी, और थेरेपी के थ्रू जैसे कि ट्रीट किया जा हुँ, सकता है। तो एक, हाँ, डिल्यूज़नल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि मिडल एज में स्टार्ट होता है, जो कि स्पेसिफिकली हुँ, मतलब इसी तरह का शक होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्पाउस है वो जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व है, हुँ, ठीक है। इनफिडेलिटी, आप डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो है इसमें ये होता है कि मर्द भी कर सकते हैं, औरत भी, ज़्यादातर मर्दों में कॉमन होता है। दिस इज़ मोस्टली, जो अगर आप एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से हुँ, देखेंगे तो। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि आदमी को इस हद तक बिलीफ होता है कि मेरा जो स्पाउस है या जो मेरी बीवी है वो कहीं और इन्वॉल्व है, कि वो हर हद तक जाता है टू फाइंड एविडेंस कि हाँ भाई ये जो है ना वो किसी और में इन्वॉल्व है, हुँ, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बीवी कहीं इन्वॉल्व भी हो या कोई चीज़ उसको ट्रिगर ही किया हो। दिस इज़ बेसिकली एन इलनेस, ठीक है। जैसे कोई भी और डिल्यूजन होता है जिसमें फॉल्स फर्म बिलीफ आ रहा है आपका, जैसे एकदम से आपके दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जो कि डिसबैलेंस हो गए और आपने एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया, हुँ, ठीक है, कोई भी बिलीफ हो गया, तो ये उसी तरह का बिलीफ होता है। मतलब हमने ऐसी कहानियां भी सुनी है इस डिसऑर्डर के अंडर, कि लोग अपनी बीवियों को, जो सुबह जा रहे हैं काम पे, तो वो जो है घर बाहर से बंद करके लॉक करके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और बीच बीच में काम से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, और वो आके चेक कर रहे हैं कि कोई आया तो नहीं है घर में, या कुछ इस तरह की चीज़ें। मतलब दे गो टू ग्रेट लेंथ्स, वो हर हद तक जाते हैं कि कोई ना कोई उसमें से निकल। जब इस तरह की कोई चीज़ आपके या इस तरह के मतलब आप देखें हालात कि हो जाए हालात आपके। हो जाए, हुँ, या ऐसा कोई शक हुँ, की शिद्दत हो, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इनिशियली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये इस तरह का ये है। है क्या, हुँ, मतलब ये किस तरह की चीज़ है, या ये किस तरह का शक या वहम है, ठीक है।
तो जो है ना उनका मकसद बस ये होता है कि किसी भी तरीके से वो एविडेंस ढूंढे, और उनको एविडेंस नहीं मिलता इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो और इसका इलाज मौजूद है, ये थ्रू मेडिकेशंस ये ट्रीट हो जाता है, और थ्रू थेरेपी ये भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके पार्टनर में कोई ऐसी चीज़ हो तो आप ज़रूर उसको सही। आइडेंटिफाई करें। डॉक्टर साहबा, जो आप बात बता रही ना, इससे मैं ज़रा वजिया से आगे बात बढ़ाऊंगी। वजिया, इस तरह की चीज़ होती है तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, फ्रेंड्स हो गए या फैमिली वाले लोग हो गए, तो वो क्या कहते हैं कि तो अगर तुम पे ज़रूरत से ज़्यादा तुम पे कंट्रोल है या तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है तो ये तुमसे मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत होती है या आपके, क्या कहेंगी कि दिस इज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। एक तो हमारे यहाँ लव की डेफिनेशन जो मूवीज से बना दी गई है वो बहुत गलत है। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीज पता हो कि एक तो हमें लव की डेफिनेशन पता हो, हमें रिलेशनशिप की डेफिनेशन पता हो, और हमें पता हो कि एक एक पार्टनरशिप होती क्या है, पेरेंटिंग होती क्या है। जब हम इन चीजों, क्योंकि देखिए कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं बच्चों को फुल कंट्रोल में लेके रखते हैं, क्योंकि ऐसे पार्टनर्स पे जो पेरेंट बनते हैं तो वो एज अ पेरेंट भी इतना ही कंट्रोलिंग होते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो बेसिकली होता ही ट्रस्ट का है, क्योंकि वो ट्रस्ट की उनकी लाइक वो जो कश्ती है ना वो चलती ही उनकी उसमें वो उस बैलेंस के बगैर चल ही नहीं सकती, कि अगर उनमें ट्रस्ट नहीं है, वो सेफ नहीं फील कर रहे, वो एक दूसरे को कंफर्ट नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे, राइट। तो जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, उनमें आप स्पेस नहीं देते, और इन्होंने जो मेंशन किया, अब हम ये बहुत कॉमन केसेस हैं, ये बहुत कॉमनली देखे गए हैं, और लोग उस चीज को आइडेंटिफाई वाकई ही नहीं कर पाते जब तक कि कोई दूसरा आके उन्हें बताए नहीं कि दिस इज रॉन्ग, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। और यूजुअली उसको लव की फॉर्म में रैप कर दिया जाता है, कि तुमसे कोई ऐसा प्यार नहीं करेगा। और यूजुअली पेरेंट्स भी कह देते ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन में ऐसा होता है, बिल्कुल। शोहर शोहर नहीं करेगा तो कौन करेगा, कौन तुम्हें दुनिया करेगा, से राइट। बता रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। और फीमेल को, अगर फीमेल है तो उनको ये बताया जाता है कि तुम्हें दुनिया की समझ ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। तो वो एक गैसलाइट वाली चीज भी आ जाती है, कि आपकी अपनी फीलिंग्स को गैसलाइट कर दिया जाता है कि मैं तो अनसेफ फील कर रही हूँ, मैं कंट्रोल फील कर रही हूँ। फीमेल जो करना चाह रही है, जॉब, शॉपिंग, जो भी अपनी एंजॉयमेंट करना चाह रही है, वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसको सफोकेट कर रहा होता है। और फिर इस तरह की फीमेल जब डिप्रेशन में चली जाती हैं, उसके बाद फिर उनकी समझने की सलाहियत ही पीछे चली जाती है, क्योंकि अब वो इमोशन। तो बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंडफुलनेस बनाई जाए, और इस तरह के ऊपर फीमेल्स भी अपने ऊपर काम करें, इस तरह की वीडियोस देखें, ताकि वो उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। बिल्कुल सही बात कही। अभी आपसे और भी बात करते हैं वजिया, आपसे भी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। डॉक्टर मोनिका वासवानी हमारे साथ हैं और वजिया ज़फ़र भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से ही सवाल करने वाली हूँ और मैंने सोचा आखिर में एक सवाल ज़रूर करूँगी, वजिया आपसे भी और डॉक्टर साहिबा से भी। एक जनरल क्वेश्चन है वो, मैंने बता दिया अपना जवाब पहले से, है ना आपको डॉक्टर साहिबा से? अच्छा, लेकिन इन्हें सवाल पता नहीं है अभी भी। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, हाँ जी। आजकल जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है, उसमें गुस्सा और फिर वही कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, इसका कितना किरदार है? और दूसरे ये मोबाइल ही सबसे बड़ी बुराई की जड़ क्यों है? ये तो हमने वैसे कई मर्तबा ये चीज़ हमने हाँ। इस शो पर डिस्कस की है कि मोबाइल जो है, मेरा हाँ। ख्याल है मोबाइल के साथ साथ बहुत सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत सारा हमारा जो पिछली जनरेशन से और ये वाली जनरेशन है, इसमें एक बहुत ही कहते हैं ना कि हर तरीके से चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, लोगों के मोरल्स चेंज हो गए हैं, आपकी जो कहते हैं ना कि पेरेंटिंग चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया है। पहले औरतों को बताते थे आपने बस घर संभालना है और आपने बच्चे पालने हैं, और उसके लिए आप मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, ज़्यादा आर्ट्स पढ़ लें, बस मतलब वो इतना और जो बेसिक पढ़ी होता लिखी भी था। होती थी वो अपनी डिग्रियां साइड पे रख के हाँ, घर में एग्जैक्टली बस। उनको उनको बताया, उनको पाला ही इसीलिए जाता था, उनको वो यही देखती थी और उनको उन लोगों को बताया भी यही जाता था। अब जो पिछली जनरेशन है उनको फिर डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कंपैरेटिवली, कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, आपने पढ़ना है, आपने लिखना है, आपने ऐसे करना है। तो वो फिर अब उनके अंदर भी एक वो आ गई, खुद एतमादी भी आ गई, दूसरी बात उनकी डिपेंडेंस भी कम हो गई है। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, राइट। कि अगर हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर हम इस
रिश्ते से निकल जाते हैं तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे, हमारे बच्चों का कौन ख्याल रखे, बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से भी हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन नहीं भी है फिर भी हम जो है चीज़ों को लेकर पिछली जनरेशन जो जी, चला रही जी, थी जी। वो इसी वजह से भी चला रही थी कि ठीक है, मतलब अब्यूज़ भी हो रहा है वो भी बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त करके। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस है, वो ये सब नहीं बर्दाश्त करते, एक बात। हुँ, दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया है उसने लोगों की एक्सेस बहुत बढ़ा दी है, मतलब एक्सेस इन द सेंस के ये अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं हुँ, वो इतने कॉमन हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मतलब कॉमन नहीं थे, मतलब इससे पहले कभी भी इस तरह की चीज़, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। हुँ। आपने किसी से बात करनी है तो उसके लिए कोई मतलब कोई चिट्ठी लिखें आप या कोई ऐसी कोई, या एक फोन होता था अब घर तो आप में बस जिसमें एक आपने क्लिक पे कम्युनिकेट करना है। आप हाँ, पहुँच अब जाते हैं। एवरीथिंग इज अ क्लिक अवे हुँ, बेसिकली। ठीक है, हर चीज जायज नाजायज चीज आपको जो है ना वो इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। सही। तो मतलब आप जो है आपके अंदर, और हम एज ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम बोर हो जाते हैं, हम चीज़ों की तरफ जो हमें एक्साइट करती हैं हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम स्केप करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से हम जो है ना बहुत सारे गलत काम करना शुरू कर देते हैं, और यही वो फिर है जो आपके जो रिलेशन है रिलेशनशिप में मियाँ-बीवी का प्रॉब्लम उसमें करते हैं। प्रॉब्लम रही। क्या कहेंगी वजीहा आप? ना अच्छा एक्सप्लेन किया है वेरी वेल कि उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। देखिए एक होता है इंसान को अपने डिज़ायर्स का पता होता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि वैल्यूज़ आपकी क्या है और बाउंड्रीज़ क्या है। हुँ, और एक तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर भी हम ये चीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ का एहसास नहीं होता, और ये हमेशा लाइक आप एक छोटी बाउंड्री ब्रेक करते हैं और उसके बाद आपको नहीं समझ आती कि आप उस किस लूप में फँस रहे हैं, ठीक है? हुँ, सो वो किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है? कोई भी बुरी आदत हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने कहा कि ये लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हम इन्फ्लुएंस पे बहुत जल्दी हो रहे हैं। देखिए जब हमारा जो विजुअल है ना, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस को जल्दी एक्सपोज़र लेता है, राइट? सो जब हम उसको उसका एक्सपोज़र हमारे पास ज़्यादा होता है, हमारी वही रियलिटी बन रही होती है। तो जब हम देख रहे हैं कि एक इंसान को कि वो ऐसी लाइफ़ गुज़ार रहा है, हम उसकी सफरिंग नहीं देख रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि परफेक्शन है, तो हम उसी क्रेज़ की तरफ जाते हैं और हम समझते हैं कि हम फिर उसी तरह के इंसान को ढूँढने की शुरुआत कर देते हैं कि हुँ, शायद हम इस इंसान से हुँ, जुड़े, हमारी लाइफ़ बेहतर हो जाए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में बेसिकली क्या होता है कि आपके वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जो आपको रियलिटी से दूर ले जाता है, और जैसे उन्होंने कहा कि एस्केप, आप एस्केप करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो लाइफ़ के चैलेंजेज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप देखिए हम इतना डिवोर्स केसेज़ या सेकंड मैरिज सुन रहे हैं, हुँ, और लाइक मैं जिनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं। वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ किसकी लाइफ़ चैलेंजिंग नहीं होती। ऑब्वियसली आप जब एक रिलेशन में जाते हैं, आपको पेरेंटिंग करनी है, आपको डेली लाइफ़ की चीज़ों को हैंडल करना है ऐसे ही। और फैमिली को लेके चलना है। हुँ, तो वो चैलेंज हर इंसान फेस करता है। लेकिन जो लोग वीक लोग होते हैं, मैं ये ऐड करूँगी, जो लोग वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड लोग कभी इस तरफ नहीं जाते, और अगर वो जाएँ भी तो उनको अपनी बाउंड्री पता है, वो फ़ौरन उस लूप से निकल आते हैं। लेकिन जो वीक माइंड लोग होते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, हुँ, इवन मेरे पास ऐसे केसेस भी आई हैं जो फीमेल्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चली गई हैं। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। उनकी रीज़न ये होती है कि वी फील गुड, हमें एप्रिशिएट, क्योंकि देखिए हाँ। फीमेल की क्या नीड होती है, उनको एप्रिशिएट किया जाए। हम्म। वो एप्रिसिएशन जब उनको घर से नहीं मिल रही, हम्म। बाहर से तारीफ मिल रही है, उनकी खूबसूरती की तारीफ हो रही है, तो वो फिर बाहर की तरफ जा रही हैं। ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। और बिल्कुल। फिर वो जस्टिफाई इस चीज़ को इस तरह करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो बहुत कॉमन है, कि मेरा भी हक है खुश रहने का। ये हम्म। जस्टिफिकेशन होती है बिल्कुल। कि मेरा पार्टनर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, और हुँ, उसमें कौन सफ़र करता है? इसमें बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, हम्म। क्योंकि दोनों पार्टनर्स अपने लिए तो लाइफ एक इमेजिनरी लाइफ बना लेते हैं। हम्म। लेकिन बच्चे जब वो चीज़ें देखते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं। मेरे पास जब ऐसे बच्चे सेशन लेने आते हैं, कि इनका ना दिल दुखता है हम्म। कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में सफ़र कर रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है। तो और वो इतने सेल्फ, और वीक माइंड लोग होते हैं ना, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हुँ, उनकी नीड जो है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है, वो अपनी मैं से आगे नहीं निकलते, इसलिए ना वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, ना ही वो उस पार्टनर के साथ कोई सोल्यूशन सोचते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा ऐड करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि पार्टनर के साथ आपके बिल्कुल ही नहीं, आप उस पॉइंट पे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक जा रहे हैं, तो हुँ, इट्स फार मोर बेटर कि आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएँ। निकल जाए, ये बिल्कुल। पेरेंटिंग जो अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि बेटा आपको आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में रह के भी आप चीट कर सकते हैं। बिल्कुल। अपनी नीड्स के लिए, तो जी। इट्स अ वेरी रॉन्ग पेरेंटिंग। तो ये स्पाउस वाला
रिलेशन नस्लों को बनाता है, ये स्पाउस तक नहीं रहता है। ये हम अगर ये समझ रहे हैं ना कि हम 2 की खुशी है तो हम 2 की खुशी तक है, नहीं, वो आपकी नस्लों तक जाती है और ये आपके राइट। लिए एक नस्ल तक नहीं आगे तक जाती है। चीटिंग हमेशा नस्लों तक जाती है। और आज तो जब ये हम चीज़ बात करें समझना बहुत वाक़ई ज़रूरी है। ये चीज़ें नस्लों तक ही गई हुई जब भी यहाँ तक पहुँची हुई हैं, इस पे बिल्कुल। पहले से कंट्रोल नहीं। अभी जो लास्ट में मुझे आपसे सवाल करना है दोनों से ही, वो वाला एक अलग है जो रखा हुआ है मैंने। लेकिन ये आप ये बताइए कि ऐसा कौन-सा आप दोनों, डॉक्टर साहिबा पहले आपसे पूछूँगी, मशवरा देंगी एक जिससे आप अपनी इस तरह की आदत को कम कर सकते हैं और अपने घर को भी बचा सकते हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो कपल है वो एक दूसरे के लिए अगर उनके म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ठीक है, और एक दूसरे को स्पेस देते हैं, ठीक हुँ, है, तो मोस्टली उसमें क्या कहते हैं, आपकी जो शादी होती है उसमें इश्यूज नहीं आते, ठीक है। आप बाउंड्रीज बनाते हैं और आप उसको मेंटेन करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बाउंड्री का बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि आप जो है वो उसको इमोशनली अपने करीब ना आने दें, या जो है आप अपने जैसे हमने कहा कि फ़ोन में पासवर्ड लगाया हुआ है हुँ, और आप जो है वो फ़ोन को हाथ लगाती है और आप चीखना शुरू कर देते हैं, और इस तरह की जो इस तरह के रवैये हैं, या फिर आप उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों पर औरत का राइट है या आदमी का राइट है, मतलब एज अ स्पाउस आपका हुँ, राइट है, हुँ, ठीक है, कि आप उससे पूछें, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आप उससे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं या आप उसको मतलब उसकी कोई स्पेस सही। को वो कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अगर आपने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, हुँ। तो आपको बताना चाहिए, आपको ठीक है। इन्फॉर्म ठीक है, करना यानी कि चाहिए। एक-दूसरे से कम इस तरह के आपकी ताल्लुकात, ज़ाहिर-सी बात है कम्युनिकेशन अच्छी होनी अच्छी चाहिए। कम्युनिकेशन है। जी, वजिया आप क्या कहेंगी? वन लाइनर। ऐड हाँ, मैं बस यहाँ ऐड करूँगी कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ हुँ, में, आप किधर जा रहे हैं या आपका फ़ोन, ये तो वो है जो आपकी ट्रस्ट बिल्ड करता है रिलेशन में। हम्म। और यहीं से वहम शुरू होता है, जब हाँ, आपको पता बिल्कुल। नहीं आपका पार्टनर कहाँ बैठा है, हम्म। आपका पार्टनर आपसे फ़ोन छुपा रहा है या आपको दे नहीं रहा है, राइट? हम्म। यहीं से तो इश्यूज़ यहीं से मैंने देखे हैं बनना शुरू हुए हैं रिलेशनशिप में। क्योंकि सही। आप जब साथ रह रहे हैं, बेसिक चीज़ें यही हैं। तो हुँ, आप अपने पार्टनर को सेफ स्पेस दें, उसको अच्छा फ़ील कराएँ, क्योंकि ये रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता और पहला रिश्ता है। बस दुनिया का यही पहला रिश्ता है, तो सबसे ये मेन उसको चीज़ है। प्रायोरिटी देनी प्रायोरिटी चाहिए, देना, इज़्ज़त प्रायोरिटी भी देना, देनी चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ-साथ। और बस एक जो आप दोनों से सवाल पूछना था, वो मेरा छोटा-सा सवाल था, फ़ोन चेक करती हैं आप? नो। आपने तो कहा पासवर्ड ही नहीं है। मेरे मेरे तो हस्बैंड का जो फ़ोन है वो खुला ही होता है, मतलब पासवर्ड हमारे सबके पास, मेरी बेटी के पास भी है, सही। मेरे पास भी, मेरे हम फ़ोन का भी 3 है। ख़वातीन इस वक़्त स्क्रीन पे आ रही हैं, मैं भी फ़ोन चेक नहीं करती और आप यकीन मानिए यही जो है ना आपकी जो रिश्ता है ना उसको आगे लेके चलने की वो है ट्रस्ट जिससे बिल्ड किया हुआ है। ट्रस्ट हो तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी कामयाब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्कुल। साहब आपका, थैंक यू सो वज़िया मच। आपका। थैंक और मैं यू। समझती हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह के रिलेशन में किसी को शक्की मिजाज ना बनाए और दूसरे यही वाली बात कि भई एक दूसरे पे जो है ट्रस्ट करना सीखें और रिस्पेक्ट के साथ-साथ। यहाँ कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।